हेलो एवरीवन। आज हम चौथी कक्षा की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 4 अमृता की कहानी को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 4 अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरण, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। यहाँ पर देखिए, एक फ़ोटो दे रखी है, वहीं की है ये, खेजड़ली गांव की। और अब यहाँ इसमें आगे है अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। यानी अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़ थे। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? तो आप यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं जहाँ पेड़ लगा रखे हैं। हाँ, पार्क में, हमारे यहाँ पार्क में काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे है, उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया? हमें छाया, फल व ऑक्सीजन देने के लिए उगाए गए हैं। अब आगे है यहाँ पर कि क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? तो हाँ, माली उनकी देखभाल करता है। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? क्या उन पर फल लगते हैं? इसका आंसर है हाँ, अमरूद लगते हैं या अमरूद लगे हैं। उन्हें पक्षी खाते हैं और हम सब भी खाते हैं। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? तो इसमें है हाँ, हमारे घर के सामने खाली प्लॉट में। आगे इसमें है कि तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? क्योंकि उन्हें उगने के लिए वर्षा से पानी मिल जाता है और सूर्य से धूप, वे अपने आप उगे हैं। अब आगे है पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। तो यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दी गई है, जिसमें ये लकड़ी काटने के लिए लोग आए। यहाँ पर ये राजा है और ये जो है वो राजा का महल दिखाया गया है। अब इसी तरह से आगे है कि यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई।
उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए, इस पिक में आपको नज़र आ रहा होगा, ये अमृता है और ये पेड़ से लिपटी हुई है और यहाँ पर ये पेड़ काटने के लिए जो है राजा के आदमी आए हुए हैं। इसने कुल्हाड़ी ले रखी है। अब आगे है कि अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। यहाँ पर देखिए, ये सीन जो है वहाँ उस खेजलड़ी गांव का है और उसमें ये लोग, ये देखिए, पेड़ों से लिपटे हुए दिखाए गए हैं। और आगे है, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? तो बताओ क्या बात थी? गांव के बुजुर्ग क्या बातें करते थे? वो कहते थे कि पेड़ हैं तो हम हैं। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। नहीं तो हम नहीं रहेंगे। पेड़ हमारे लिए बहुत ही जो है ज़रूरी है और इसी तरह से जानवरों का होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आ जाता है सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ का दृश्य दिखाया गया है। 300 साल के बाद का जो है वो दृश्य बताया गया है कि यहाँ पर जो है पेड़ों को न काटने के लिए, जानवरों का शिकार न करने के लिए जो है वो राजा ने कहा था। और यहाँ पर जानवर जो है वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। और यहाँ का जो इलाका है वो भी देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हरा भरा है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है, तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? तो आपको उसके बारे में बताना है कि वो कैसा है। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अब आपको इस साल एक नए पेड़ से दोस्ती करनी है और अपने दोस्त पेड़ों को, क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? हाँ, पेड़ बदलते रहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस पर गौर ज़रूर करना और देखना कि पेड़ों में क्या क्या बदलाव आते हैं। यहाँ पर है कि किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। जैसे हम आम के पेड़ के बारे में लिख रहे हैं, क्या उस पर फूल आते हैं? तो हाँ, उस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? नहीं, फूल साल भर नहीं रहते। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है? पत्तियाँ जो है आम के पेड़ की नवंबर के महीने में झड़ जाती हैं। अब आगे इसमें है कि क्या उस पर फल लगते हैं? हाँ, फल किन किन महीनों में लगते हैं? तो फल आना जो है वो मई के महीने में स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक जो है वो फल लगते हैं। क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। तो हाँ बच्चों, ये एक्टर है सलमान खान। उन्होंने एक हिरण का शिकार किया था, उस बारे में उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हुई थी। अब आगे यहाँ पर आता है चर्चा करो। इसमें है लोग शिकार क्यों करते हैं? तो लोग शिकार जो है वो जानवरों की त्वचा, हड्डियों के लिए करते हैं या फिर वो अपने शौक को पूरा करने के लिए भी शिकार करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? हाँ, शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? शिकार करने पर सज़ा इसीलिए रखी गई है ताकि जानवरों की प्रजाति को खत्म होने से बचाया जा सके। आगे की अपने दादा दादी यानी अपने दादी दादा से पता करके लिखो कि उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं?
तो उसमें है हाँ, जैसे तोता, चिड़िया, कौआ, मैना, बाज, ये जो हैं उस टाइम भी दिखाई देते थे और अब भी जो है दिखाई देते हैं। आगे आते हैं, इसमें आ जाता है कि कौन से पक्षी कम हुए हैं। तो इसमें है क्या, कौन से पक्षी कम हुए हैं? हाँ, पक्षी कम हुए हैं, जैसे चिड़िया है, मैना और बाज, और गौरैया भी है एक। गौरैया आजकल दिखने को मिलती नहीं है देखने को, तो गौरैया है, चिड़िया, मैना और बाज कम हो गए हैं। आगे है, ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी है जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते? तो ये एक गैंडा व चील जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। आगे इसमें पूछा है कि शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। तो उसमें है पेड़ों के अत्यधिक काटे जाने के कारण, एक तो ये है, पेड़ इनका आवास होता है, पक्षी जो है वो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और अत्यधिक इनको काटा जाने लगा है, इस वजह से भी ये दिखाई जो है वो इनकी संख्या कम हो गई है। दूसरा है वातावरण में अत्यधिक गर्मी के कारण, और तीसरा है शिकार के कारण। आगे इसमें आ जाता है कि अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम लिखो। तो उसमें एक आ जाता है नीम और एक है सफ़ेदा। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है। तो इसमें हम जैसे नीम के बारे में लिखते हैं कि यह एक सदाबहार पेड़ है। नीम की पत्तियां, छाल व बीज से दवाइयाँ बनाई जाती है। नीम की दातुन करने से दांत व मसूड़े मजबूत व स्वस्थ रहते हैं। अब आगे इसमें है खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी का जो पेड़ है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अब ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे नई वीडियो में मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।